नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया हर साल सोचने की बजाय बस मानती चली जाती है। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या मनाते हैं, सवाल ये है कि बाइबल क्या सिखाती है। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ बाइबल और इतिहास के तथ्यों से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या बाइबल के अनुसार क्रिसमस मनाना सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाइबल क्या है। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, जिसे परमेश्वर का वचन माना जाता है। बाइबल हमें दो भागों में देखने को मिलता है। पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। मसीही विश्वास के अनुसार कोई भी पर्व, परंपरा या उपासना तभी सही मानी जाती है जब वो बाइबल के अनुसार हो। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह कौन है। बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता और मसीह कहा गया है। यीशु ने खुद कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या मनाती है, सवाल ये है कि यीशु ने क्या सिखाया है। हम देखते हैं क्या बाइबल में यीशु का जन्मदिन मनाने की आज्ञा है। इसका सीधा और सच्चा उत्तर है नहीं। पूरी बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि यीशु ने अपना जन्मदिन मनाने को कहा, प्रेरितों ने क्रिसमस मनाया, कलीसिया को 25 दिसंबर मनाने की आज्ञा दी गई। एक भी आयत नहीं। देखते हैं बाइबल में जन्मदिन का जिक्र कहाँ है। बाइबल में केवल 2 जन्मदिनों का उल्लेख मिलता है। पहला फिरौन का जन्मदिन, दूसरा राजा हेरोदेस का जन्मदिन। और ध्यान दीजिए, दोनों ही जगह हत्या हुई, निर्दोष लोगों का खून बहा। बाइबल में किसी भी धार्मिक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया गया। अब ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या यीशु 25 दिसंबर को जन्मे थे? उत्तर है नहीं। बाइबल बताती है कि यीशु के जन्म के समय चरवाहे रात में खुले मैदान में थे। लेकिन दिसंबर के महीने में इज़राइल में सर्दी होती है, बारिश होती है। उस समय चरवाहे खुले मैदान में नहीं रहते। इसका साफ मतलब है कि यीशु का जन्म वसंत या शरद ऋतु में हुआ होगा, 25 दिसंबर को नहीं। फिर 25 दिसंबर आया कहाँ से? 25 दिसंबर को रोमी साम्राज्य में एक मूर्ति पूजक पर्व मनाया जाता था, सूर्य देवता का जन्मदिन। 4वीं शताब्दी में लोगों को आकर्षित करने के लिए इसी तारीख को यीशु के जन्मदिन के रूप में घोषित कर दिया गया। ये तारीख बाइबल से नहीं बल्कि मूर्ति पूजक परंपरा से आई है। क्रिसमस ट्री के बारे में बाइबल क्या कहती है, तो आइए जानते हैं। क्रिसमस ट्री भी बाइबल से नहीं है। बाइबल चेतावनी देती है जंगल से पेड़ काटना, उसे सजाना और धार्मिक रूप देना, ये परंपरा भी मूर्ति पूजक थी, परमेश्वर की आराधना का तरीका नहीं। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर यीशु ने क्रिसमस मनाने को नहीं कहा, प्रेरितों ने नहीं मनाया, बाइबल में इसकी आज्ञा नहीं है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं या मनुष्यों की परंपरा? अब जानते हैं सांता क्लॉज का पूरा सच। सबसे जरूरी सवाल, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, सांता क्लॉज आखिर है कौन? क्या सांता क्लॉज का जिक्र बाइबल में कहीं मिलता है? इसका उत्तर बहुत साफ और सीधा है, सांता क्लॉज बाइबल में कहीं भी नहीं है। सांता क्लॉज वास्तव में क्या है? सांता क्लॉज एक लोक कथा है, एक कल्पना है और आज के समय में एक व्यापारिक चरित्र बन चुका है। बच्चों को बताया जाता है सांता रात में आता है, वो सब कुछ देखता है, वो अच्छे बच्चों को इनाम देता है। लेकिन सच्चाई ये है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सांता क्लॉज एक मनुष्य द्वारा बनाई गई कहानी है, न कि बाइबल की शिक्षा। बच्चों को झूठ सिखाने का गंभीर सच। जब बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सांता तो कभी था ही नहीं, तो उनके मन में एक खतरनाक सवाल पैदा होता है कि अगर सांता झूठ था तो क्या बाकी बातें भी झूठ हो सकती हैं? यहीं से विश्वास डगमगाने लगता है। बाइबल झूठ के बारे में क्या कहती है? बाइबल बहुत साफ शब्दों में कहती है, झूठ मत बोलो। कुलूसियों 3 अध्याय का 9 वचन। बाइबल कभी भी झूठ सिखाने की अनुमति नहीं देती, चाहे वो बच्चों के नाम पर ही क्यों ना हो। बाइबल की एक और स्पष्ट चेतावनी,
बाइबल हमें आगाह करती है, व्यर्थ रीति रिवाजों से बचो। कुलूसियों 2 अध्याय का 8 वचन। और यीशु स्वयं कहते हैं, वे मनुष्य की परंपराओं को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं। मरकुस 7 अध्याय का 7 से लेके 8 तक। इसलिए सच्चाई ये है, क्रिसमस एक परंपरा है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं। क्या यीशु का स्मरण करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का स्मरण करना हर सच्चे मसीही का कर्तव्य है। लेकिन असली सवाल ये है, किस तरीके से? यीशु ने स्वयं क्या कहा? यीशु ने कहा, मेरी याद में ये किया करो। लूका 22 अध्याय का 19 वचन। ये वचन प्रभु भोज यानी कम्युनियन के बारे में है, जन्मदिन मनाने के बारे में नहीं। यीशु ने कभी नहीं कहा, मेरा जन्मदिन मनाओ, 25 दिसंबर को पर्व बनाओ, इसे वार्षिक परंपरा बनाओ। क्रिसमस के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क और उनका सच्चा उत्तर। तर्क 1, हम यीशु को याद करते हैं। याद करना सही है, लेकिन गलत तरीके से याद करना गलत है। तर्क 2, हम मूर्ति नहीं पूजते, लेकिन हम अपनाते हैं मूर्ति पूजक तारीख, पेड़ सजाने की परंपरा, सैंटा क्लॉज, गैर बाइबल रीति रिवाज। तर्क 3, बच्चों की खुशी, लेकिन बाइबल कहती है सत्य से बड़ा कुछ नहीं। तो बाइबल के अनुसार सही मार्ग क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। यूहन्ना 4 अध्याय का 24 वचन। सच्चा मसीही वो है जो हर दिन यीशु का अनुसरण करता है, सत्य में चलता है, मनुष्यों की परंपराओं से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से चलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य बताने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर भावनाओं से नहीं, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम धर्म नहीं, परमेश्वर का सत्य खोजते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।